आप सभी का हमारे चैनल टीचर जी में फिर से स्वागत है। आज भी हम 5 क्वेश्चंस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर इन गुजरात। तो निम्नलिखित में से जो कि हड़प्पा स्थली हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है आपका गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन 1 है आपका रंगपुर, ऑप्शन 2 है आपका सुरकोटदा, ऑप्शन 3 है आपका लोथल। तो इसको हमें कोड के अनुसार सॉल्व करना है। तो देखते हैं कोड में क्या है। तो ऑप्शन ए जो आपका 1 ओनली बता रहा है, मतलब रंगपुर बता रहा है। ऑप्शन बी जो है आपका बता रहा है 2 एंड 3 ओनली, मतलब सुरकोटदा और लोथल बता रहा है, ठीक है। और ऑप्शन सी जो है आपका बता रहा है 1, 2 एंड 3 ओनली, मतलब तीनों बता रहा है, रंगपुर, सुरकोटदा और लोथल तीनों बता रहा है। ऑप्शन डी जो है आपका 1 एंड 3 ओनली, मतलब रंगपुर और लोथल बता रहा है। तो इसका जो सही जवाब है आपका, वह है आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो सारी जगह हैं, रंगपुर, लोथल और सुरकोटड़ा, ठीक है, ये आपकी सारी जगह जो आपके गुजरात में है। और इसको एग्जीक्यूट, इसका जो उत्खनन है वो किसने किया? तो किया आपके एस.आर. राव ने किया, ठीक है, एस.आर. राव ने किया, ठीक है। और उन्होंने ही लोथल को एक डॉकयार्ड बताया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बंदरगाह बताया था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सेंटर्स ऑफ जैनिज्म इन एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत में जैन धर्म का केंद्र कौन सी जगहों पर था। तो जैन धर्म के मुख्य केंद्र कौन सी जगहों पर थे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है आपका मथुरा, ऑप्शन 2 है आपका उज्जैन, ऑप्शन 3 है आपका तक्षशिला, ऑप्शन 4 है आपका शीतनावसल। तो इसको भी हमें कोड के अनुसार सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका 1 एंड 2 ओनली, मतलब मथुरा और उज्जैन। ऑप्शन बी आपका 3 एंड 4 ओनली, मतलब तक्षशिला एंड शीतनावसल, ठीक है। ऑप्शन सी आपका 1, 2 एंड 4 ओनली, मतलब मथुरा, उज्जैन एंड शीतनावसल, ठीक है। ऑप्शन डी जो आपका 1, 2, 3 एंड 4, मतलब चारों को बता रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम कुछ जैन धर्म के प्रमुख स्थलियों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, प्राचीन। तो पहले आपको मान लेते हैं, बिहार में जाते हैं। बिहार में आपका राजगीर, ठीक है, राजगिरी है, जो कि मगध की राजधानी थी। वहाँ पर भी आपको जैन धर्म का काफ़ी विस्तार देखने को मिलता है। वहाँ से आपके वज्रमुनि संबंधित हैं, ठीक है, जो कि श्वेतांबर सेक्ट से थे, ठीक है। और आपके मथुरा में चलते हैं। तो मथुरा में आपके जो है व्यापारियों ने, जो वहाँ के मथुरा के जो व्यापारी थे, उन्होंने जैन धर्म को काफ़ी संरक्षण दिया था, ठीक है। उज्जैन की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी यह भी एक प्रमुख केंद्र था एंशिएंट टाइम में, ठीक है। और जब हम तक्षशिला की बात करते हैं, ठीक है, तक्षशिला की जब हम बात करते हैं, तो वैसे तो यह बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल था, लेकिन फिर भी वहाँ पे जैन धर्म का काफ़ी विकास हुआ था, ठीक है। और जब हम शीतनावसल की बात करते हैं, ठीक है, शीतनावसल की बात करते हैं, तो हम इसके साथ साथ मदुरई की भी बात करते हैं, ठीक है, मदुरई की भी बात करते हैं। ये दोनों जगह आपके तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में स्थित हैं। और दक्षिण भारत में काफ़ी इनको महत्व मिली इन दो जगहों पर, ठीक है। और कुछ जगह हैं आपके, जैसे उड़ीसा में आपकी, ठीक है, उड़ीसा में आपका उदयगिरी है और खंडगिरी है, ठीक है, उदयगिरी आपका और खंडगिरी है। आपने सुना होगा उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, ठीक है, उदयगिरी का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन सुना होगा। तो यह भी आपके उड़ीसा में है और यह जैन धर्म का, ठीक है, प्रमुख स्थल था, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमारा जो है सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो, सॉरी, ऑप्शन जो का हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक है, सही जवाब। तीसरा प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन आर रिलेटेड टू दी सातवाहनास, ठीक है। तो सातवाहना जो राजवंश था, उससे संबंधित इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन है। तो ऑप्शन 1 है आपका नासिक इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन 2 है आपका नानाघाट इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन 3 है आपका मंदसौर इंस्क्रिप्शन। तो हम इसका कोड देख लेते हैं, इसे भी हमको कोड के अनुसार सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा 1 एंड 2 ओनली, मतलब बता रहा है आपका नासिक इंस्क्रिप्शन और नानाघाट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी बता रहा है 2 एंड 3 ओनली, मतलब नानाघाट इंस्क्रिप्शन और मंदसौर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी बता रहा है 1 एंड 3 ओनली, मतलब नासिक इंस्क्रिप्शन और मंदसौर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और जो डी है, ऑप्शन डी आपका 1, 2 एंड 3, ये तीनों बता रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ठीक है, मतलब नासिक इंस्क्रिप्शन और नानाघाट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हमें जो है नासिक और नानाघाट जो इंस्क्रिप्शन है, जो आपका नासिक और नानाघाट इंस्क्रिप्शन, ठीक है, यह दोनों जो जगह हैं, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन जो प्रशस्तियाँ हैं यहाँ की, वो हमें सातवाहना
डायनेस्टी के बारे में काफ़ी कुछ बताती हैं, जिसमें से कि आपका जो नासिक है, ठीक है, नासिक प्रशस्ति है, ठीक है, नासिक प्रशस्ति है, वह हमें गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में बताती है, ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में, ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में बताती है कि उसने कौन से जो साम्राज्य थे उसको डिफीट किया और अपने साम्राज्य पर कैसे बैठा, इसके बारे में बताती है, ठीक है। और जो आपका नानाघाट इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो आपका नानाघाट इंस्क्रिप्शन है, नानाघाट इंस्क्रिप्शन जो आपका है, उसको जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, तो जो सतकर्णी की, ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है, सतकर्णी की जो विधवा रानी थी, ठीक है, विधवा रानी थी, जिनका नाम था नयनिका, ठीक है, नयनिका, ठीक है, नयनिका ने इसका निर्माण करवाया था। तो नयनिका जो कि सतकर्णी की विधवा पत्नी थी, ठीक है, विधवा थी सतकर्णी की, उन्होंने जो है आपका नानाघाट इंस्क्रिप्शन का निर्माण करवाया था। तो जो तीसरे प्रश्न के लिए है, जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, 1 and 2 ओनली, मतलब नासिक इंस्क्रिप्शन और नानाघाट इंस्क्रिप्शन हमें सातवाहनाज डायनेस्टी के बारे में बताती हैं। चौथा प्रश्न है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका प्लैनेट है उसके पास सैटेलाइट उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन एक है आपका मरक्यूरी, मतलब बुध ग्रह, वेनस शुक्र ग्रह, मार्च आपका मंगल ग्रह और नेपच्यून, ठीक है। तो इनमें से किसके पास सैटेलाइट नहीं है। तो हमको कोड दिया गया है, कोड देखते हैं। ऑप्शन ए आपका ओनली 1 and 2, मतलब मरक्यूरी और वीनस। ऑप्शन बी है आपका ओनली 2 and 3, मतलब वीनस और मार्स, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका ओनली 3 and 4, मतलब मार्स और नेपच्यून। ऑप्शन डी आपका ओनली 1 and 4, मतलब मरक्यूरी और नेपच्यून। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका है वो जवाब है ऑप्शन ए है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका बुध ग्रह है, जो मरक्यूरी हमारा, ठीक है, और जो आपका वीनस जो कि शुक्र ग्रह है, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी सभी ग्रहों के पास उपग्रह हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप हमारा अर्थ को देख लेते हैं, पृथ्वी को, ठीक है, पृथ्वी के पास एक है, कौन है, चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है हमारा, ठीक है। और उसके बाद नेपच्यून देख लेते हैं, नेपच्यून के पास लगभग आपकी 14 उपग्रह हैं, ठीक है, 14 उपग्रह हैं नेपच्यून के पास, ठीक है। और आपके मार्स के पास, ठीक है, मार्स के पास आपके 2 हैं, ठीक है। जैसे कि आपका इसको कहते हैं फोबोस बोलते हैं, ठीक है, फोबोस बोलते हैं, ठीक है, फोबोस और डीमोस, ठीक है, फोबोस और डीमोस बोलते हैं। ये 2 उपग्रह हैं आपके मार्स के, ठीक है, मंगल ग्रह के, ठीक है। और जो है आपके जुपिटर के, ठीक है, जुपिटर, ठीक है, जो आपका जुपिटर है उसके लगभग 63 से ज़्यादा उपग्रह हैं, ठीक है। और जो आपका शनि ग्रह है, जो आपका सैटर्न है, ठीक है, उसके भी लगभग आपके 60 से ज़्यादा उपग्रह हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही जवाब है वो है आपका, ठीक है, चौथे प्रश्न के लिए वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, 1 and 2, मतलब मरक्यूरी और वीनस के पास जो है आपका उपग्रह नहीं है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है आपका, हु वॉज द हेड ऑफ द कमिटी नोन एज नेहरू कमिटी। तो नेहरू कमिटी का जो है अध्यक्ष जो कौन था, ठीक है, हेड मुख्य कौन था, तो वह थे आपके कौन थे, वह थे आपके मोतीलाल नेहरू। कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। और इन्होंने ही जो है कुछ चीज़ें मांगी थी, जैसे कि आपका ब्रिटिश सरकार को कुछ रिपोर्ट अपनी सौंपी थी, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। और इसमें से जो आपका फंडामेंटल राइट्स मांगा गया था, ठीक है, इंडियन पीपल के लिए, ठीक है। और क्या, डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था आपका, ठीक है। और जो बाइक कैमरल, ठीक है, बाइक कैमरल फेडरेशन मांगा गया था, ठीक है। और इसको जो रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है, जो प्रेजेंट किया गया था इसको, वह किया गया था आपके 10 अगस्त, ठीक है, 10 अगस्त को किया गया था 1928 को किया गया था, ठीक है, ठीक है। तो ये रहे हमारे 5 प्रश्न।